जय जवान जय किसान। हमें है राहुल जवान और आप है किसान कार्यशाला में। हमें इस समय इलाहाबाद में गए तो थे कोराब तहसील में, लेकिन निकलते हुए हमारे पास 1-1.5 घंटे का समय था रात में, तो हमें लगा क्यों ना अपने प्लॉट विजिट कर ले। ये हमारे पौधा लगा हुआ है, मैं आपका परिचय करवाता हूँ। जी भैया, आपका परिचय। राम राम भैया। मैं नितिन तिवारी, ग्राम मकानपुर, असरार कला और प्रयागराज। और भैया का पौधा लिया था आज। भैया को दूसरी बार लिया था तो पौधा आज विजिट में गए थे कोराव, और उनको रास्ते में टाइम था तो मैं पकड़ लिया। और उनका पौधा है अभी तो लमसम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4.5 पौने 5 महीने का लमसम पौधा हो गया है। और इसकी अभी तक की लागत है 7,000 रुपये पौधे प्लस खाद और दवा की। अभी तक मैंने इन्हीं के मार्गदर्शन से इतना तैयार किया हूँ। और ये देख लीजिए आप, गन्ना घास और हाइट इसकी केले की देख लीजिए, और मोटाई हाइट आप देख सकते हैं। और अभी भैया ये हैं, इनको मैं पकड़ा हूँ और फिर अभी शाम को ये देख रहे हैं। और उसके बाद ये जो है ना शेखर भाई, इतना बेड जो है जरूरी होता है, ज्यादा ऊंचा नहीं। हाँ, तो इतने बेड में क्या फायदा है कि आप देखो आपकी जड़ों तक पानी जाएगा। अब जैसे ये है तो पंडित जी, ये भी महाराज यहाँ तक मिट्टी लगेगा, ठीक है, लेकिन मिट्टी ऐसा लगेगा जैसा उसमें लगा है। इसको दिखाओ तो शेखर भाई, इस वाले पौधे को। हाँ, ऐसा मिट्टी धीमा मत बनाना है, नहीं किसी किसी में लगेगा। बढ़िया पौधा, शानदार, और इसमें चौकिंग में नहीं है। बहुत बढ़िया शेखर भाई जी। क्वालिटी का बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। वो इंसान में हो, वाहन में हो, किसी भी चीज में हो, क्वालिटी मायने रखती है। ये देखिए पौधे की मोटाई देखिए। हाँ देखिए, बहुत बढ़िया, शानदार। कितना मोटा हो गया, अब इसको नाप देते हैं, रुक जाओ। मैं तो ताजुब खर्चे किसी तरह लग ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि इसमें क्या क्या दिए हो अभी? क्या क्या दिए हो? अभी मैं इसमें डाला हूँ केला गुरु और डाला भी है क्या हवाबाजी? डाला भी है कि नहीं? वो अभी प्रमाण रखा हुआ है, उसमें भी बचा हुआ है। वो ड्रम में रखा हुआ है, अभी बचा हुआ है, मगर मैं इसमें ही डाला हूँ, इसमें नाली में ही। हाँ, 9 दूनी 18 और 24, 22 इंच का है। बहुत शानदार। इस टाइम में आपका जो पौधा है वो अगर 18 नितिन के केला, वो अगर आपका 18 इंच से प्लस है, केला महान आई थी, तो आप ये मान के चलो कि आपके पौधे को रत्ती नुकसान नहीं होगा ठंडी से, चाहे जितना टेम्परेचर डाउन चला जाए। अच्छा। आप युद्ध जीत गए। ये जो तना है अभी रुक नहीं रहा भैया, जहाँ पे है तना, ये अभी रुक, ये इतना होना चाहिए, 5-5.5 पर फीट। मैं एक्चुअली 4 फीट से ऊपर तना और मोटाई 18 इंच से ऊपर अगर है तो आपको किसी भी तरह बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और हम कोशिश ये करते हैं किसान के साथ, वो भी कम खर्च में। अब ये लोग पुराने केले के किसान हैं, अभी तक आते आते ये लोग केले पे लगभग 40 रुपए के आसपास खर्च कर देते थे। केवल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, 100 रुपए खर्च हो जाते थे, 100 रुपया, 40,000 रुपए केवल खाद पानी के। अभी लोगों ने 7,000 रुपए खाद पानी पे खर्च किए। नहीं केवल खाद और उस पे दवा पे। हाँ, 7,000 रुपए, तो कहाँ 40 और कहाँ 7, और इनके अभी 13 रुपए और खर्च होने आने वाले टाइम में। अभी तो जाड़े रहे, जाड़े के बाद का जो सीजन है, कुल मिला के हम कोशिश करते हैं कि वो 100 रुपया ना जा करके, 50 रुपए ना जा करके, 60 रुपए ना जा करके 30 रुपए में किसान को समेट दिया जाए। और कोशिश ये है कि 30 से भी अंदर 20 से 25, और पेड़ी में तो 10 ही रुपया खर्च। हाँ भैया, ये बात है। पेड़ी के लिए मुझे बता दीजिए। हाँ, तो पूछ रहा था पेड़ी के लिए बता। हाँ, क्या जैसे ये अभी तो रखना नहीं है, अभी तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उत्तर दिशा किधर है? उत्तर इधर ही है। हाँ, ये उत्तर। हाँ, तो इधर ही बच्चा छोड़ा जाएगा, इसके साथ जो सटा हुआ निकलेगा इसके पास। अभी आऊंगा मैं, काहे घबरा रहा है तू इतना? हाँ, तो फरवरी में फिर आऊंगा। तो जब आप आएंगे ना, इसको मैं हल्की सी मिट्टी से छिलवा के इस पे हल्का सा फिर चढ़वा दूंगा। हाँ, बस जो बात ये परमानेंट हो गया। अभी इसको तेरे को 2030 में केला लगाएंगे। और किसानों से मैं ये थोड़ा अनुरोध करूंगा कि आप कोई भी दवा, कोई भी स्प्रे करें तो आप यहाँ से यहाँ तक किया करें। जो ये इस पे स्प्रे जरूरी होता है। मैं तो बोलता हूँ पूरे पे करो शेखर भाई। जी ये पूरे पे स्प्रे करो, धड़ पे। जी, बहुत जबरदस्त वाले। मैं यहाँ तक करता हूँ, इसलिए मुझे जब मैं आता हूँ तो ये जब स्लीपिंग करता है, ये खसकता है, तो मुझे पता चलता है कि ये बढ़ रहा है, इसका ग्रोथ रुक नहीं रहा है। हाँ, ये मैं अनुभव करता रहता हूँ, यही सब देखता हूँ केले में आके कि मेरे पत्तियां चल रही हैं कि नहीं खसक रही हैं। अब लोग आते हैं ऐसे दूर से देख जाते हैं। मेरा अभी एक भी गाला आप दिखा दीजिए कि मेरा रुक रहा हो, खिसक ना रहा हो, एक भी ऐसा पौधा नहीं है। हाँ, चौकिंग शुरू ऑफिस में ठंडी भैया मेरे गुरु हैं, एक दिन
सपने में भी आते हैं। अब जब तक ये रहेंगे तब तक तो केला लगेगा ही। अभी इसमें जो है ना, ये जैसे पौधा है रेडिश ले रहा है, तो इसकी पहचान है कि ये फल भी अच्छा ही देगा। जी जी जी। और तने की मोटाई, हाँ, एक बनावट बता देती है कि ये फल अच्छा जाएगा। अगले साल आपको इसी खेत में फिर बीट कराएंगे जब ये जून जुलाई में कटिंग पे आएगा, तो आप आना इसमें घूमना। और शेखर भाई और ये जो है इनका केला जो है यहाँ पे, इरफान भाई हैं एक इलाहाबाद के, और भी कई लोग हैं। कमल चाचा हैं, सरपार के, उनके कमल वाले के सरपार वाले कमल चाचा, कमल साहब बेहतरीन किसान यहाँ पे इलाहाबाद की, दो आपकी धरती में है। बस ये लोग आम दुनिया की नजरों से बचे हुए थे। जी, आपने ये तो आपका बहुत बड़ा उपकार हुआ भैया, कम से कम आपने प्रयागराज वासियों को वास्तव में हक दिला दिया जो प्रयागराज वासी नहीं मिलना चाहिए जो चीज, ये लोग छुपे हुए थे। भैया सबसे बड़ी बात ये थी कि जो शेखर भैया लोग तो 15 से 17 साल के एक्सपीरियंस रखते हैं केला खेती में, लेकिन इन लोगों को जो अभी बता रहे थे रास्ते में भैया कि हमारा इतना खर्च आता था, लेकिन राहुल भैया के मार्गदर्शन में हमारा खर्च इतना कम हो गया कि जिसके एक्चुअली क्या है, ये लोग मेहनती हैं। जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो इनको केवल एक रास्ता बताया था। अब जैसे शेखर भाई है, वो इतने मेहनती हैं कि जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, होना है। तो ऐसे किसानों के साथ काम करने में मजा आता है। बिल्कुल, हम लोग तो अब नए किसान बाय द वे होने जा रहे हैं भैया के मार्गदर्शन में, तो कम से कम आज थ्योरी का प्रैक्टिकल लोकल पौधे में कमी है। होता क्या होता है, जैसे आप लोग आपस में मिलते हैं ना एक दूसरे से, एक ही जिले के लोग, चलो मैं तो बाहर से आया हूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मतलब अपना बंदा अगर बोल रहा है कुछ है तो एक भरोसा बनता है शेखर भाई। बिल्कुल सही बात है भैया। और ऐसा लगता है कि अगर कोई कहीं समस्या आएगी तो शेखर भैया और नहीं शेखर भाई बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत मदद करते हैं किसानों की हमेशा। शेखर भाई पौधे को लेकर क्या विचार है आपके? पौधा तो भैया हम देखो समान लंबाई देख लिए, ये पौधा आपका CK-G9 इसी को लगाना है। अब हम लोगों ने सोच लिया है कि 2 रुपए 3 रुपए का मुंह नहीं देखना है, क्योंकि हम लोकल केला लगाए हैं, उसमें हमको कम से कम 20 से 25% जो छोटा लुंगर निकला है। आप बता रहे थे मुझसे कि हमें बहुत, मैंने आपसे बताया, मैंने पौधे वाले से भी बताया। क्या जवाब दिया उन्होंने? उसने कुछ बोला हो गया होगा भैया, वो अब हो गया, यही जवाब दिया है। लेकिन अगले साल नहीं होगा बोल। हाँ, अगले साल नहीं होगा, वो तो अब हम समझते हैं कि जब अब की है तो अब अगले साल क्यों नहीं होगा। बिल्कुल यही है। हाँ पंडित जी, आप कुछ कह रहे थे? यही है कि लोकल पौधा में ये वाली पत्ती, ये पत्ती इस समय जब ठंडी आती है तो ये पीले पड़ जाते हैं, और सीके में ये प्लस फायदे हैं कि ये नीचे तक का पत्ता आपको हरा मिलेगा। हाँ, अभी पीले नहीं पड़ रहे हैं। अब आगे आप हमारे दर्शन से देखते हैं क्या होता है, बढ़िया रिजल्ट जो हमारा भी अनुभव है, कुछ हम नए पहला आदमी था इरफान, और ये एक्सपीरियंस करते रहते हैं। जबरदस्त केला खाते हैं। इनको लोग पागल बोलते थे, मिट्टी का स्प्रे करते थे। हाँ, जो बाकी चीजें हम बोलते थे। और ये दिखाइए, इधर आइए थोड़ा सा, हमने सरसों जो लगा दिए हैं। शेखर भाई बीमार हो रहे हैं यार, मुझे शेखर भाई की चिंता हो रही है और कुछ नहीं है। ये देखिए, अभी मैं सरसों न लगाया होता तो यहाँ इतने ज्यादा घास हो जाती, यहाँ सरसों की वजह से घास नहीं हुई। तो सरसों कहाँ गई? ये सरसों के आकार के गाय को खिला रहे हैं। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। और वो क्या कहते हैं, उन्हीं का पेशाब निकाल के, जैसे अब ये है कि बिना खाद हाँ, ये खड़ी सरसों। अब इसी को जब खिलाते हैं तो इसी के गाय का पेशाब है, इसको रोप के इसी में चलाते भी दे देते हैं हम। पानी में अब सादा पानी नहीं देते हैं, अब कुछ में कुछ उसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नमक, कुछ में कुछ, पौधे हर पानी में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। हाँ, ये पौधा रेडिश लिए हुए है। हाँ। शेखर भाई का भी पौधा बहुत बढ़िया चल रहा है। अब थोड़ी सी गलती हो गई है भैया कि जो ये जो हम गाय को खिला दिए सरसों, ये सबसे बड़ी गलती हमने की। ये गाय को ना खिला करके तो इसी पे रखवा दिए होते। हाँ, तो थोड़ा, मगर अगले बार इसकी हम कोशिश करेंगे, इसको दूसरी टाइप। इंसान गलतियों से ही सीखता है। हाँ, धीरे धीरे या तो सनई लगाएंगे, केला लगाएंगे। अगर शेखर भाई इसके ऊपर पुराल बिछ जाए ना, हाँ, तो ये जो फंस रहा है ना, अभी शुरुआत हो गई, फंसेगा नहीं। असल बात भैया, इधर इतना महंगा पुआल है 2000। आप लोगों के यहाँ पुराल, इनके यहाँ पे पुराल फ्री में मिल रही है भैया, यहाँ 2000। और यहाँ पे पुराल, क्योंकि यहाँ पे ये मिनी महाराष्ट्र है केले में जगह, यहाँ जिधर जाओगे केला। शेखर भैया जो बताए कि यहाँ पे ऐसे 5-7 गांव ऐसे हैं जो बड़े पैमाने पर केला की खेती। यहाँ पे 40 किलोमीटर का क्षेत्र है लगभग, जिसमें केला ही केला है। यहाँ कौशाम्बी लेकर अभी विजिट हमारी शुरू होने वाली है। यहाँ 2 किलोमीटर बाद है कौशाम्बी सीमा है, मखदूमपुर में केला है, गांजा चिल्ला, सेहुड़ा, शेरगढ़ है, फिर आपका लुधौर, नेवादा, ये सब पूरा केला है। फिर उसके बाद आप चले जाएंगे कराली साइड में भी बहुत केला लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, लगे रहो, हमारी सेवाएं साथ में हैं।
नहीं, हमारा एक और है, मार्गदर्शन बहुत कोई बढ़िया भैया। कोई पैसा नहीं, कभी गुस्से में फोन नहीं उठाते, विद अरे रेस्पेक्ट बहुत हमेशा रिप्लाई। आप फोन तो उठा ही लेते हैं, कुछ भी हो। शेखर भाई का भी कई बार फोन आया, मगर बताओ भाई क्या समस्या है। इसको कटवा देना, आपकी इसे सूखेगा भैया, हाँ। इसकी कुत्ती कटवा दे। बिल्कुल, अभी कटवा दो इनकी। हाँ, वही अभी 15 दिन बाद सफाई करवाएंगे, हाँ, अभी हाँ, नहीं। हाँ, अगली बार जब रखना है तो वैसा रखना है जैसे ये निकल रहा है, हाँ। ये वाला स्टेप। क्योंकि अब यही में ये जो जी। 15 दिन बाद सफाई करवाएंगे, हाँ। पूरी खेत की सफाई, जो कचरा पचरा है उसे सब पूरे सब पराली सब पे इसी रखवा के ऊपर, देंगे। इसी के ऊपर, तो ये ढीला रहेगा। हाँ, एक्चुअली में क्या है ना भैया, अगले बार चलो एक चीज ये बताइए, हाँ। जैसे हम लोग जुलाई में प्लांटेशन कर दें, उसके बाद एक आध बार इसमें जो जुलाई के पहले हफ्ते में पौधा घुस जाना चाहिए जमीन में। हाँ, उसके बाद अगर हम इसमें सनई या ढैंचा बो दें पूरे हाँ, में, वो और अपना सिस्टम वो चलता रहेगा, ये खाली जगह हम सनई से होते हाँ, हाँ, जब इतना इतना हो जाए बिछा के मल्चिंग करा हम दो। इसी को काट करके तो ऐसा मल्चिंग- होता है, इसमें दिक्कत क्या है? मल्चिंग में मत कराओ, उसको वहीं जुताई कर दो ठीक है भैया। रोटा से, या मल्चिंग करा दो और बढ़िया है। मल्चिंग करा देंगे, बढ़िया रहेगा, बहुत रोटा बढ़िया रहेगा। फंसेगा वो, हाँ। रोटा फंसता है। फिर बो दो, फिर मल्चिंग कर दो। जी भैया। तो ये अपने खेतों को मजबूत करने का सबसे आसान और सुलभ तरीका है। उससे भैया ऑर्गेनिक जो मैटर है वो कार्बन बढ़ेगा। मैटर बढ़ेगा, और ग्रीन कंपोस्ट जिसको हम लोग हमारा कहते हैं, पूरा खेत लेक्चर को वहाँ सीधे पे ग्रीन कंपोस्ट देंगे। जल्दीबाजी की वजह से पूरा लेक्चर हो नहीं पाया, वरना हम तो सारे प्रश्न ही खत्म कर देते आज। जी क्या भैया फरवरी में हम कर मूड सकते में हैं? गए थे। जनवरी में हैं? जनवरी में तिल्ली हो जाएगी या जनवरी में वो तो नहीं होगी, फरवरी पहले हफ्ते से बोलो। फरवरी में एक बार जुता करके छिटवा देंगे, हाँ, छीट हाँ। करके जुतवा हो देंगे, जाएगा, फिर गर्मी स्टार्ट आ जाती है ना। हाँ, उसी में फिर कट नहीं, के जैसे चढ़वा केला जिसमें देंगे। लगाना होगा नहीं नहीं छोड़ उसमें देना। नहीं, मैं इसी केला में कह रहा हूँ, इसी केला क्योंकि में- ये चलता रहेगा भैया, जब ये बारिश तिल्ली मतलब आएगी- क्या, ये तिल्ली सरसों, नहीं तिल्ली का तिल। ये सफेद तिल, तिल तिल। तो उस वो भी काम करता है, या सनई है या ढैंचा हम बो सकते हैं। हाँ, हाँ। हम फरवरी में भी वो बो दें, हमारा 2 महीने में इतना आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अपना सिस्टम इसमें डालते रहेंगे, हाँ, हाँ। फिर हम उसको कटवा करके इस पे रख देंगे। बिल्कुल, ढांचा बखेर दो, ढांचा सबसे जल्दी आता है। फिर राहुल इसमें भैया, रख देंगे। तिल वाला जो भैया कह रहे हैं बहुत अच्छा है। हाँ। जी। तिल वाले में 45 से 46 दिन में हाँ। फूल आने से अरे पहले हम अगर तो उसको बोलते हैं लगा दें, किसानों को, उसको लगा देंगे, लगा ऑर्गेनिक देंगे। मैटर बहुत तेज हम है। तो बोलते हैं किसानों को कार्बन कुछ में- भी करो। भैया पूरा गर्मी चलेगा, हाँ, फिर पूरा बारिश गर्मी में वो तब उसका हम असर इन लोगों को दिखाई बोलते हैं पड़ेगा। कुछ भी करो, लेकिन करो, शुरुआत तो करो भाई। अब जब उसमें भैया राहुल भैया जब कह रहे हैं जो भैया ना, जी। जब उसकी कटिंग होगी, ग्रीन कटिंग होगी, तो ऑर्गेनिक जो कार्बन होगा वो नाइट्रोजन पकड़ने की क्षमता हाँ, बड़ी बिल्कुल, तेजी होगा। बिल्कुल, और जब बिल्कुल। उसमें नाइट्रोजन पकड़ने की कार्बन क्षमता बढ़ेगी, निश्चित रूप से हमारा ये जो हाँ। ये अरे भाई जो बोरियों पावर में आ हाउस रहा कहा है, जाता है, ये हाँ। पौधों का पावर हाउस कहा जाता है, जी। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इसी में होती हैं। जो तो- बोरियां आ रही है ना, वो बोरी खेत में ही बना लो। जी तो आप लोग सब मिलके साथ में चलो, बाकी कहीं जैसे भी हम टूटे फूटे लंगड़े लूले हम साथ खड़े हैं भाई। नहीं, ये ऐसा नहीं भैया, ये ऐसा प्लाट नहीं। में वही जो चौबीस आवाज घंटे में का यूरिया काम नहीं है। होगा। भैया मार्गदर्शन आपको इसमें यूरिया डालेंगे, 5 किलो पूरे खेत में यूरिया पड़ी है अभी तक। बहुत बढ़िया। यूरिया इसे हमने डाले तुम पंडित जी आदमी मंत्र मार देते होंगे इसमें। एक बार हमने भी अपने में सिर्फ एक बार यूरिया डालने में 40 ग्राम प्रति पौधे जब हाँ, जब हमने बताया था कि बताया था मिट्टी चढ़ाने पे। बढ़िया रिजल्ट आया बेड, उसका। हाँ बस केला बहुत एक शानदार बार। चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अभी ठीक है। एक्चुअली में टाइम नहीं है, नहीं तो भट्टी खाद जो बनाए हैं उसको दिखाते भैया को। अभी जाना भी है, ट्रेन निकल जाएगी हमारी। राम राम, जय हिंद। जय हिंद।